7.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 8th का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो हमने इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला पढ़े थे। सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर ऑफ टी, ये पढ़े थे। अमाउंट जैसे आ जाता है, देन कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला था ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मतलब मैच्योरिटी वैल्यू, यानी जो लास्ट में हमें मिलेगा विथ इंटरेस्ट, वो होता है अमाउंट, मैच्योरिटी वैल्यू। तो और P मतलब प्रिंसिपल, जो हम इनिशियल इन्वेस्ट करते हैं, T टाइम आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे अमाउंट आ जाएगा। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब इसी पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखो क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। मतलब 2003 में पॉपुलेशन इंक्रीज होके ये आया 54,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, यानी पहले का पॉपुलेशन ढूंढना है। मतलब ये बाद का पॉपुलेशन है, पहले का ढूंढना है। तो बाद का जो होता है वो होता है अमाउंट, तो ए हमें फाइंड करना है। और जो पहले का होता है वो प्रिंसिपल होता है। पी हमें दे रखा है, पी नहीं, बाद का जो अमाउंट है वो तो दे रखा है, सॉरी, ये जो है पॉपुलेशन इंक्रीज टू 54,000, यानी बाद का पॉपुलेशन दिया हुआ है, यानी ये हो गया अमाउंट। और पहले का ढूंढना है 2001 का, ये हो गया पी। पी हमें ढूंढना है, मतलब ए हमारे पास है 54,000, पी हो गया क्वेश्चन मार्क, आर दे रखा है कितना 5%, और टाइम दिया 2003 का पॉपुलेशन ये है, और 2001 का पूछ रहा है, यानी तो यानी टाइम हो गया 2 इयर्स, तो टी हो गया 2 इयर्स। 2001 से लेके 2003 2 इयर्स ही हुआ, यानी हमें ढूंढना है पी का वैल्यू। ये तो समझ आ गया। अब हम क्या पढ़े थे, ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये पढ़े थे ना, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर ऑफ टी। ए हमारे पास आ गया है, यहाँ लिख देंगे 54,000। पी फाइंड करना है, 1 प्लस आर है 5 बाय 100 टू दी पावर ऑफ 2। इसको काट देंगे तो 20 आ गया। सो पी इंटू, अब इसमें 20 एल्सियम भी ले लोगे तो 20 प्लस 1 के पावर 2। सो पी इंटू ये कितना हो गया 21 बाय 20 इंटू 21 बाय 20, 2 बार। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, P इंटू ये हो गया 441 बाय 400, इधर है कितना 54,000। अब यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 P इज इक्वल टू 54,000 इंटू 400। सो P इज इक्वल टू आ जाएगा 54,000 इंटू 400 अपॉन 441। अब इसको जहाँ तक हम काट सकते हैं वो हम काट लेंगे। जैसे ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 4 जा 7, 3 से ये कट जाएगा 18, 3 0 लगा देते हैं। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 3, 9 जा 49, फिर 3 से कट जाएगा 6,000। अब तो नहीं कट रहा है, तो अब कितना आ जाएगा 24 पे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 अपॉन 49, ये आ गया। ये आ गया पी के वैल्यू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाता है, डेसिमल में यदि निकालेंगे तो 48979.5 ऐसे कुछ आता है। अब पॉपुलेशन तो डेसिमल में होगा ही नहीं, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। तो इसको लिख देंगे 48979 को हम 980 लिख देंगे। ये हो गया अप्रॉक्स, मतलब अप्रॉक्स आंसर हो गया, ठीक है ना। ये मतलब हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि पॉपुलेशन डेसिमल में नहीं होता, तो ये आंसर हो गया। समझ गए। तो ऐसे हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करना है। यानी इसमें ये कैसे पता चला, ए जो होता है ना अमाउंट, वो बाद का पैसे होते हैं, मतलब बाद का वैल्यू होता है। पी जो होता है वो शुरू का होता है। तो 2003 का, इसमें ये देखो, ये जो लिखा है ना 2003 का ये पॉपुलेशन है, और 2001 का पूछ रहा है, तो ये बाद का पॉपुलेशन है, मतलब ये ए है। पहले का पूछ रहा है, यानी ये पी हमें फाइंड करना है। टाइम 2 साल का गैप है 2001 और 2003 में। आर दे रखा है 5%, तो सिंपल हमें सब कुछ दे ही रखा था। ए दे रखा है,
P फाइंड करना है, R दे रखा है, T दिया है, तो हम P निकाल लिए उस फॉर्मूला से। यह तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो पढ़ो क्या है। सेकेंड पार्ट में लिखा है कि यही क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। दूसरा पार्ट है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब 2005 का पूछ रहा है, तो हमारे पास 2003 का दिया हुआ है, 2005 का पूछ रहा है, मतलब पहले शुरू का दिया हुआ है, बाद का पूछ रहा है। तो शुरू का दिया हुआ है, तो अब हम इसको P ले लेंगे, यानी 54,000 को P ले लेंगे, ए हमें फाइंड करना है। तो अब ये सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, अब सेकेंड पार्ट में P हो जाएगा ना 54,000, ए क्वेश्चन मार्क जो हमें निकालना है, R दे रखा है 5%, और टाइम कितना हो जाएगा, अगेन 2 इयर्स, क्योंकि 2003 से लेकर 2005 तक। ये समझ आ गया। देखो अब क्या है कि पॉपुलेशन 2003 का हमें दिया हुआ है, 2005 का पूछ रहा है, मतलब शुरू का पॉपुलेशन दिया हुआ है, तो जो शुरू का होता है वो P होता है, और जो बाद का होता है वो A होता है। तो शुरू का दिया हुआ है, यानी ये P हमारे पास है 54,000, बाद का निकालना है, यानी अमाउंट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही है, टाइम 2003 का दिया है, 2005 का पूछ रहा है, तो 2 साल का गैप है, तो टाइम हो गया 2 इयर्स। तो यही हो गया ना, ये चीज़ P हो गया 54,000, A फाइंड करना है, R 5%, टाइम 2 इयर्स। तो सिंपल वो फॉर्मूला लगा देंगे वापस, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर ऑफ T। अब P हमारे पास है ही 54,000 इंटू 1 प्लस R दे रखा है कितना 5 बाय 100 टू द पावर ऑफ 2। इसको काट दो तो ये 20 आ जाएगा। तो इसको कितना करेंगे 54,000, इसमें हम 20 एलसीएम ले लेंगे, तो 20 प्लस 1 के पावर 2, तो ये आ गया 54,000 इंटू इधर आ गया 21 बाय 20 इंटू 21 बाय 20। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 काट दो, 2 से इसको काट देता हूँ, 270, ये 2 से काट देता हूँ, ये आ गया 135। तो हमारे पास कितना आया 135 इंटू 441। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 135 इंटू 441, ये कुछ आंसर 59535 ये आ जाता है। तो ये आ गया ये अमाउंट, मतलब बाद का पॉपुलेशन 2005 का ये पॉपुलेशन आ गया। समझ गए। तो ये ऐसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।